the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, we had started the second chapter of Geography, Class 9, Physical Features of India. हम लोगों ने क्लास 9 का जियोग्राफी चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया शुरू किया था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, किस तरीके से कन्वर्जेंट बाउंड्री बनते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री बनते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनते हैं। हमने समझा कि अर्थ का क्रस्ट 7 मेजर और हंड्रेड्स ऑफ माइनर्स टेक्टोनिक प्लेट से मिल करके बना हुआ है। इन सब चीज़ों को हम समझ चुके हैं। हमने इस मैप को भी देखा था और लोकेशन ऑफ डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स को भी हम लोगों ने समझा था। फिर हमने हिमालयन माउंटेन्स रेंज के बारे में पढ़ा और आज जो हमारा टॉपिक है वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तर का समतल मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. नॉर्दर्न प्लेन्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वह 3 नदियों के इंटरप्ले से हुआ है, यानी 3 नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से हुआ है। ये 3 नदियां कौन हैं? तो इसमें है इंदस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। साथ ही साथ इन नदियों के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। यह जो प्लेन है ये एलुवियल सॉइल से बना है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन lying at the foothills of Himalaya over millions of years formed this fertile plain. इन नदियों के द्वारा मिलियंस ऑफ ईयर्स में, यानी लाखों करोड़ों वर्षों में लगातार अलुवियम को डिपॉजिट्स करने की वजह से इस नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्या आपको पता है कि नॉर्दर्न प्लेन का एरिया कितना है? जी हाँ, ये है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। The plain being about 2400 km long and 240 to 320 km broad is a densely populated physiographic division. यह जो एरिया है वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर एंड चौड़ाई की बात करें तो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई है। यह एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यह एरिया लोगों के सर्वाइवल के लिए द बेस्ट सुटेबल है। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, यहाँ पर सॉइल कवर काफ़ी रिच है, काफ़ी फर्टाइल है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही पानी की मात्रा यहाँ पर्याप्त उपलब्ध है, यहाँ के क्लाइमेट फेवरेबल हैं और इस तरीके से एग्रीकल्चर के लिए यह एरिया बहुत ही उपयोगी है। अगर हम मैप में देखें तो इस एरिया को आप देख सकते हैं। यह जो क्षेत्र यहाँ दिखाया गया है आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पर मेंशन किया गया है। ऊपर का जो ये एरिया जो रेडिश कलर में दिखाया गया है ये माउंटेनियस हिमालयन माउंटेनियस रीजन को दिखाया गया है। वही नीचे आप देख रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन जो यहाँ व्हाइटिश पार्ट दिखाया गया है, ये नॉर्दर्न प्लेन का इलाका है। सबसे नॉर्थ में यहाँ आप इंडस रिवर को देख सकते हैं, इसके अदर ट्रिब्यूटरीज को देख सकते हैं। बीच का जो इलाका है ये गंगा बेसिन है, यानी गंगा नदी का प्रवाह यहाँ देखने को मिलता है। ये सारी नदियाँ आप देख रहे हैं, यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के। वहीं अगर हम ब्रह्मपुत्रा को देखें जिसको चाइना में शांगपो के नाम से जानते हैं, यह भारत में एंटर करता है नॉर्थ ईस्ट में और ये ब्रह्मपुत्र आकर के बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरता है। तो इस तरह से इन 3 नदियों ने ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया डेवलप किया है। इन 3 नदियों ने कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल के द्वारा इस क्षेत्र को बनाया है।
The rivers coming from northern mountains are involved in deposition work. डिपोजिशनल वर्क में वे नदियां जो नॉर्थ से आती हैं, माउंटेनियस रीजन से आती हैं, वे कंटिन्यूसली डिपोजिशन का वर्क करती रहती हैं. इन द लोअर कोर्स, ड्यू टू जेंटल स्लोप एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर्स डिक्रीजेज with results in the formation of riverine islands. नदियां जो पहाड़ी भागों से निकल करके आती हैं, जब वो समतल मैदान में आती हैं, जब उनके स्लोप जेंटल हो जाते हैं, लोअर कोर्स में नदियां पहुंच जाती हैं, इनमें इन पानी में वेलोसिटी भी काफ़ी कम हो जाता है, तो इन सब की वजह से रिवराइन आइलैंड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, माजुली in the Brahmaputra river is largest inhabited riverine islands in the world. माजुली जो ब्रह्मपुत्रा का एक रिवराइन आइलैंड है, यह लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है पूरी दुनिया का. The rivers in their lower course split into numerous channels due to deposition of silt. नदियां अपने मुहाने पर सिल्ट का डिपोजिशन करती हैं और इस डिपोजिशन की वजह से नदियों के बहाव में स्प्लिट आ जाते हैं, यानी कई धाराएं बन जाती हैं. ये धाराएं ये जो बनती हैं, ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज चैनल्स आर नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, और इस चैनल को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है. The northern plain is broadly divided into 3 sections. नॉर्दर्न प्लेन का जो ये इलाका है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है. The western part of northern plain is referred as पंजाब प्लेन. इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं. Formed by the Indus and its tributaries. यह जो पार्ट बना है वो इंदस के द्वारा और इसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बना हुआ है. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. इसका जो बड़ा सा एक हिस्सा है वो पाकिस्तान में स्थित है. द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, द चेनाब, रावी एंड बेयास आर सतलज ओरिजिनेट इन हिमालयाज. यह जो नदियां हैं, आप झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी हिमालय में ओरिजिनेट होती हैं. These sections of plain is dominated by doabs, और इस सेक्शन में दोआब्स पाया जाता है. दोआब्स का क्या मतलब है, आइए इसको समझते हैं. डू यू नो दोआब, क्या मतलब होता है दोआब का? तो दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. दो मीन्स 2 एंड आब मीन्स वाटर. यानी दोआब का जो शब्द बना है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है. एक वर्ड है इसमें दो का मतलब होता है 2, और जो तीसरा है वो है, और जो दूसरा है वो है आब. आब का अर्थ है पानी, यानी दोआब का अर्थ होता है 2 नदियां, यानी 2 जल स्रोत. Similarly, पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. पंजाब भी 2 वर्ड से मिलकर के बना है. एक वर्ड है पंज, जिसका मीनिंग होता है 5, एंड वही दूसरा वर्ड है आपका आब, जिसका मतलब होता है वाटर. तो इस तरह से पंजाब का मतलब है 5 नदियों वाला क्षेत्र. द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर. गंगा प्लेन फैला हुआ है, घाघरा रिवर का नाम है, घाघरा और तीस्ता रिवर के बीच में है. इट इज स्प्रेड ओवर ए स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट. नॉर्दर्न प्लेन का यह इलाका किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ये हैं नॉर्थ इंडिया के राज्य, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा है. साथ ही वेस्ट बंगाल भी इसके पूर्वी भाग में सिचुएटेड है. पर्टिकुलरली इन असम लाइज ब्रह्मपुत्र प्लेन. वही
असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन है। द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज flat land. The northern plains are generally described as a flat land with no variations in its relief. नॉर्दर्न प्लेन्स को जनरली फ्लैट लैंड के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि सच्चाई अलग हुआ करता है। These vast plains also have diverse relief features. इस वास्ट इलाके में भी डाइवर्स फीचर्स है। According to the variation in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. इनके वेरिएशंस के आधार पर नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। The rivers, after ascending from mountainous deposit, pebbles in a narrow belt about 8 to 16 km in width, lying parallel to slopes of शिवालिक्स। वे नदियां जो पहाड़ी भागों से निकलने के बाद लगभग 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में एक बेल्ट में पेबल्स को डिपॉजिट कर देती हैं। ये डिपॉजिट शिवालिक के पैरेलल होता है एंड इट इज नॉन एज भाबर। इसे भाबर कहा जाता है। All the streams disappears in this भाबर बेल्ट। सारे स्ट्रीम्स इस भाबर बेल्ट में डिसअपियर हो जाते हैं। South of these belts, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy regions known as तराई। ये नदियाँ जब यहाँ से बाहर निकलती हैं तो बाहर निकलने के बाद यह एक वेट लैंड क्रिएट करती हैं, स्वाम्पी प्लेस या मार्सी रीजन्स डेवलप करती हैं और इस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। इस क्षेत्र को हम तराई के नाम से जानते हैं। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और यह जो रीजन है ये थिकली पॉपुलेटेड है और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ से भी फुल है। The forests have been cleared to create agriculture land and to settle migrants from Pakistan after partition. यहाँ के फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया गया ताकि जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान से आए हुए थे, कब? भारत की पार्टीशन के बाद। जैसा कि आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के साथ एक पार्टीशन देखने को मिला था। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। तो दुधवा नेशनल पार्क को लोकेट करने के लिए कहा जा रहा है, जो आप मैप में देख करके लोकेट करेंगे। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो ओल्डर एलुवियम से मिलकर बना हुआ है। They lie above the floodplains of rivers and present a terrace-like features. ये फ्लड प्लेन्स वाले इलाके हैं और ये टेरेस लाइक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। दिस पार्ट इज नॉन एज भांगर। इस पार्ट को भांगर कहा जाता है। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स लोकली नॉन एज कांकर। यहाँ के जो सॉइल होते हैं इनमें कैल्केरियस डिपॉजिट्स पाए जाते हैं जिनको कांकर कहा जाता है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। जो न्यूअर डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें खादर कहा जाता है। यानी नदियां जो एलुवियम ले करके आती हैं वे एलुवियम 2 नामों से जाना जाता है। ऐसा क्षेत्र जो बहुत पहले बना है, जिसको नदियों ने काफी पहले एलुवियम डिपॉजिट्स करके बनाया है, वो बांगर होता है और जिस एलुवियम को नदियां हर साल ला करके डिपॉजिट करती हैं उसे खादर कहा जाता है। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर।
और यह जो खादर का जो क्षेत्र है ये हर साल रिन्यू होता है एंड सो फार इज फर्टाइल, और ये क्षेत्र काफ़ी फर्टाइल होता है, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और यह क्षेत्र इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो यह जो पार्ट था हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी अगले वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।